हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। तो आप भी अपनी जीके की बुक और नोटबुक ओपन कीजिए और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 14, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पूरे इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। पार्क, आपको पता ही है कि पार्क आपने अपने छोटे छोटे पार्क अपने शहर में भी देखे होंगे, अपनी कॉलोनी में भी देखे होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बैठने की जगह होती है, घूमते हैं हम वहाँ, है ना। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं, जंगल। तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी होती है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर, वाइल्ड यानी कि जंगली, वाइल्ड लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। जहाँ पे जंगल में जो जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे भी जीवन ही हैं, उनमें भी जीवन होता है, लेकिन वहाँ एनिमल्स भी रहते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। ठीक है। एनिमल्स यानी कि एलिफेंट्स हो सकते हैं, टाइगर हो सकते हैं, वहाँ पर ये आपके जो हिरन है ना, बक्स होते हैं, कई सारे प्रकार की एनिमल्स होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाए रखने के लिए, जंगली जानवरों को बचाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, उसे नेशनल पार्क का नाम दे देती है, यानी कि राष्ट्रीय, देश का पार्क हो गया वो। जैसे आपकी कॉलोनी का पार्क है या आपके शहर का पार्क है, ऐसे ही एक बहुत बड़ा जंगल होता है, उसकी बाउंड्री कर दी जाती है, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है उसको, लेकिन वहाँ अंदर घूमने जाते हैं लोग। तो वो पूरा जंगल देश का है, पूरे देश का, राष्ट्र का, यानी कि नेशन का, इसलिए उसको नेशनल पार्क कहा जाता है, पूरे देश का पार्क। ठीक है। तो होता वो जंगल ही है। या सेंचुरीज, उसे सेंचुरी भी कहा जाता है, कि जैसे किसी टाइगर के नाम से ही हमने टाइगर सेंचुरी रख दिया, कि यहाँ पर टाइगरों का, जो टाइगर यहाँ रहते हैं उनका, उनको प्रोटेक्ट करना होता है वहाँ, यानी कि उनकी रक्षा करनी होती है अंदर। ठीक है, ताकि वो उनको कोई मारे नहीं। ठीक है। तो वहाँ टूरिस्ट भी घूमने जाते हैं गाड़ी में बैठकर। ठीक है। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं उनको ना तो हम नुकसान पहुँचाएंगे, और उनसे इतना दूर रहते हैं हम लोग, ताकि वो हमें भी नुकसान ना पहुँचा सकें। ठीक है। तो ऐसे होते हैं नेशनल पार्क। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं पूरे देश में, देश से बाहर भी हैं। ठीक है। लेकिन देश के अंदर जो ऐसे पार्क हैं, जो सरकार ने नेशनल पार्क जिनको बना दिया है, ऐसे जंगल। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 15 देखिए 15 नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने 10 नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ तक हमने अपनी नोट्स में, नोट में भी लिख लिया है, नोटबुक में भी नोट कर लिया है हमने यहाँ तक। ठीक है। कैसे नोट किया कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पर आगे पीछे दे रखे हैं ये। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, अगर मैं बात करूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आगे क्या लिखा हुआ है, झारखंड। लेकिन नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये देखिए उत्तराखंड कहाँ है, ये देखिए ऐसे, ये है उत्तराखंड, ये इस तरह से। ठीक है। तो ये नाम, यहाँ पे ये नाम ऊपर नीचे कर रखे हैं, हमने सही क्रम में अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। तो 10 तक तो आप लिख चुके होंगे, आज हम लिखेंगे 11 से 15 तक। ठीक है। ओके, सही क्रम में लिखेंगे हम इनको। ठीक। तो आप भी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, फ़िलहाल आप अपनी बुक में देख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे आप बाद में। देखिए इस तरह से अगर किसी बच्चे ने नहीं, कोई बच्चा नहीं लिख पाया, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यहाँ पर पॉज कर देना वीडियो को, फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है। तो साफ साफ हैंडराइटिंग में इसी तरह से यहाँ पे आप अपना चैप्टर नंबर 14 लिखेंगे, जिस भी तारीख पे आप लिख रहे हैं। एक साइड आप नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी लिखेंगे, और सामने स्टेट, कौन से स्टेट में है वो, जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, बेतला नेशनल पार्क
झारखंड में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। घाना बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये स्टेट है हमारे देश के। ऐसे ही 6 नंबर पे डेचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में है, रामनगर में है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर एक शहर है, वहाँ से आगे जाकर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज आप लिखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर डेट और डे लिख दीजिएगा आज का। और इस तरह से देखिए 11वें नंबर पे क्या लिखा था? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने देखा है कि एक सूंड, एक सींग वाला, जिसके आगे सींग रहता है, क्या बोलते हैं उसे? गैंडा बोलते हैं क्या? हिप नहीं, क्या बोलते हैं? मैं अभी नाम इंग्लिश में मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को आता है तो मैसेज करके मुझे बताना, ठीक है। तो बहुत ही मोटी खाल वाला होता है और आगे सींग होता है उसके, ठीक है। वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही होता है और कहीं किसी स्टेट में वो मिलता नहीं है शायद, कहीं और वो होता नहीं है, वो असम में होता है। असम जो हमारे देश का स्टेट है, वहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर ही ये मिलते हैं, ठीक है। 12 में देखिए नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्या नाम है इसका? नामदफा नेशनल पार्क। इसमें कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी हैं जिनका नाम मैंने भी नहीं सुना है ना और कुछ कुछ तो मुझे मालूम है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया। और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पेरियर नेशनल पार्क ये केरला में है, ठीक है। पेरियर वहाँ पे नदी भी है, तो पेरियर के नाम से केरला में एक नदी है और शायद उसी के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम पेरियर पड़ा है ना। तो पेरियर नेशनल पार्क केरला में है। तो इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। एक साइड आप नेशनल पार्क के नाम लिखेंगे और उसके आगे स्टेट का नाम लिखेंगे कि वो कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो आप इसे साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिए। और ये जो 15 नेशनल पार्क आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, समझ लिया है इनको कि कौन से स्टेट में है, लिख भी लिया है अपनी नोटबुक में, लिख लीजिए जो अभी तक नहीं लिखे हैं। और उसके बाद आप इन्हें लर्न करेंगे। आपको पता होना चाहिए यार, ख़ास करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये पता होना चाहिए आपको कि असम में है, ठीक है। ये पेरियर नेशनल पार्क, ये पूछा जाएगा आपसे, ये केरला में है, ठीक है। जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और आप आ सकते हैं, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड स्टेट में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी हैं, सभी को पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में लिखने के बाद इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बच्चों।